फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th जियोग्राफी, यानी जिससे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। पार्ट आपका एक है, पार्ट एक का आपका ख है, जिसका नाम क्या है, जल संसाधन। इसके पहले क है, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देख लिए हैं। और उसके पहले वाला जो चैप्टर है ना, भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका भी वीडियो हम लोग देख लिए हैं। हमने करा दिया है, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं। इस चैप्टर से आपके जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं ना, उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को शुरू से आप अंत तक देखते रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, संसाधन के क्या 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 उपयोग हैं, लिखे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इस प्रश्न को आप कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, जल की महत्ता को प्राचीन भारतीय ग्रंथ में जल ही जीवन है कहकर निरूपित किया गया है। ठीक है, प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जलीय अंश ही विद्यमान है। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मल मूत्र विसर्जन कार्यों में जल संसाधन का उपयोग अपरिहार्य है। ठीक है, साथ ही विकास के अन्य रूपों जल विद्युत निर्माण, परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी आदि में भी जल संसाधन के उपयोग होते हैं। इन सारे कार्यों में क्या होते हैं, जल का उपयोग होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद है कि आपको यहाँ एक नंबर क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, जल दुर्लभता क्या है। ठीक है, जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों का क्या करना है, उल्लेख करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर में कहता है, मांग की तुलना में जल की कमी को जल दुर्लभता कहा जाता है। मांग की तुलना में जल की कमी को क्या कहा जाता है, जल दुर्लभता कहा जाता है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। आप लोग तो शुरू से अंत तक देखते नहीं है, कमेंट में कुछ भी लिखते रहते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपका ये जब सारे क्वेश्चन है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चार उत्तरदायी कार्य कौन कौन से हैं, अतिशोषण, अनुचित प्रबंधन, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। ठीक है, औद्योगिकरण तथा शहरीकरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहता है, जल संकट क्या है। जल संकट क्या है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर में कहता है, उद्देश्य जनित जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जानी जाती है। स्वीडन के एक विशेष फाल्कन मार्क के अनुसार, किसके अनुसार, फाल्कन मार्क के अनुसार। मैंने सारे मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आप इन सारे प्रश्नों जो हाईलाइट किया है वो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपको उसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव इसी से आ सकता है। ठीक है, को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल क्या है, उपलब्धता जल संकट है। ठीक है, किसके अनुसार कहना है, स्वीडन के विशेष व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, फाल्कन मार्क के अनुसार। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कहता है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। आपका क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। ठीक है, या आपसे ये भी पूछ सकता है, नड्डी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, तो दोनों का आंसर सेम ही होने वाला है। ठीक है, मैंने इसलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही लिखा है। ठीक है, इसलिए आपको कुछ चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर में कहता है, विकास की ऐसी परियोजना, ठीक है, जिसमें विकास के कई उद्देश्यों की साथ साथ पूर्ति हो सके, बहुउद्देशीय परियोजना कही जाती है। आपसे पर यह भाषा पूछेगा, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आज़ादी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नदी घाटी परियोजनाओं पर बल दिया गया है। इसी परियोजना के विकास के कई उद्देश्य हैं, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई
सिंचाई एवं पीने योग्य जल की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों को जलापूर्ति, मत्स्य पालन, वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन, परिवहन आदि। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। आपसे ये भी बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, अनादि घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है, इन दोनों प्रश्नों का आपको उत्तर ये हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे टेंथ क्लास की तैयारी कराई जा रही है। आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 400 450 नंबर ला सकते हैं आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहता है वर्षा जल संग्रहण क्या है। ठीक है, किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहाँ जल संरक्षण के लिए इसका प्रयोग होता है। क्या होता है, जहाँ जल संरक्षण के लिए इसका प्रयोग होता है। चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। यहाँ जल को कुओं, बंदिकाओं तथा धीरे धीरे रिसने वाले गड्ढों में एकत्र करके भूमिगत जल में वृद्धि करने की तकनीक है। यह तरीका राजस्थान, कर्नाटक में प्रयोग किया जाता है। जो यह वर्षा जल संग्रहण का है ना, ये कहाँ कहाँ किया जाता है, राजस्थान में और कर्नाटक में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहता है भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का क्या करना है, वर्णन करना है। चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। भारत में प्राय नगर एवं कल कारखाने नदियों के किनारे अवस्थित हैं। ठीक है, इन नगरों के लोगों के मल मूत्र और कारखानों के कचरे को नदियों में ही गिरा दिया जाता है। पुनः कृषि में प्रयुक्त रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों के जल में मिल जाने के कारण भी नदियाँ क्या हो जाती है, नदियों का क्या हुआ है, प्रदूषण हुआ है। ठीक है, इसमें कोई कुछ समझाने वाला कहीं पे बात नहीं है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर है। इसमें जहाँ पे समझाने वाली बात होगी मैं वहाँ पे ज़रूर समझाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहता है व्याख्या करें कि जल की किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर में कहता है जल जलीय चक्र के द्वारा नवीकरणीय योग्य संसाधन बन जाता है। अलवणीय जल हमें सतही, अपवा और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिसका लगातार नवीकरण और पुनः भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो गया। वीडियो यहाँ तक देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप को, जहां पे आपको PDF आसानी से मिल सकता है। टेलीग्राम पर फ्री है, व्हाट्सएप पर भी फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।